in a while. Okay. Link is sent, ma'am. We may start. Let us wait for 2 minutes for participants. We have 32 participants. Yes. So you shared the link. रविंदर, Yes, ma'am. हाँ से महेंद्र मोदी जी की आवाज नहीं आ रही. उन्होंने नीचे मैसेज लिखा है ना, आर यू Just एबल a टू? minute. Just a minute. Let me हाँ, check. तो एक बार देख लो. मैम आई थिंक कोई माइक उनका अटैच नहीं. कोई वीडियो उनकी ऑन है, माइक का सिंबल नहीं आ रहा. आई थिंक कोई माइक उनके पास अटैच नहीं है. बलजीत, हाँ जी मैम. मैम हाँ हाँ, जी, उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, उनकी आवाज नहीं आ रही है. मैम हाँ जी, उनको कॉल ही कर रही हूँ. मैम माइक के लिए बोल दीजिए उनको, कोई भी ना वो हेडफोन. Zoom पे मीटिंग है मेरी बात. ठीक है. ओए पीछे. हेलो. हेलो. हाँ जी नितेश. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. सर वहां पर ऑडियो में प्रॉब्लम है. अच्छा. उनके महेंद्र जी के. अच्छा अच्छा, कर रहे हैं कुछ. हाँ, बलजीत बात कर रही है. ओके.
कितनी देर में शुरू होगा मैम? हाँ सर, हाँ एक बार एग्जिट कर लीजिए आप जी। आ रही है, अब आवाज आ रही है आपकी, हमें हमारी आपके पास पहुंच रही है सर आ गई आपकी आवाज। हाँ जी सर आ गई। आ गई। इट्स परफेक्टली फाइन सर, थैंक यू। थैंक यू। इसी में प्रॉब्लम था, तो हम शुरू करें। हाँ जी सर, स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं। हाँ प्लीज। Good afternoon, everyone. I welcome you to the webinar on Conserve Water, Need of Future Generation, organized under the aegis of IQAC of Atmaram Sanatan Dharma College, University of Delhi. On behalf of IQAC, I welcome our speaker, Shri Mahendra Modi ji, popularly known as Jal Guru. He is presently the advisor, rainwater conservation to Government of Uttar Pradesh. We are really honored to have you with us, sir. I also welcome Mr. Nitesh Raj, who is working with Shri Mahendra Modi ji and helping him in his endeavor. He is also working for improvement of higher education and entrepreneurship for the youth. Now I invite our principal, Dr. Gyantosh Kumar Jha, to welcome our guests. ठीक है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से आज के अतिथि वक्ता जल गुरु श्री महेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए अपार हर्ष और खुशी की बात है कि जल गुरु ने हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना व्याख्यान और अपनी प्रस्तुति देने की सहमति दी है। सर, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और हृदय से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम सब लोग या हमारे पीछे की संततियां ऐसा कहती रही हैं कि जल ही जीवन है और जल की आवश्यकता कितनी है मनुष्य के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए, क्योंकि सभ्यताओं का विकास जल के स्रोतों के साथ ही हुआ है। और आज आप जल के संरक्षण और आगे की संततियों के लिए उसकी क्या आवश्यकता है, इस बात पर आप अपना व्याख्यान और अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसका लाइव प्रसारण हम लोग फेसबुक पर और इस के माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके माध्यम से देश और विदेश में या संपूर्ण दुनिया में रहने वाले लोग जल का क्या महत्व है और किस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जल की समस्याओं से रूबरू हो रही है, जूझ रही है। खास करके महानगर में रहने वाले लोगों को जल पानी की कितनी दिक्कतें हैं। ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आ रही हैं। कुछ जागरण की चेतना भी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इस व्याख्यान को सुन करके शायद हम लोगों को एक नई रोशनी मिलेगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वेबिनार कमेटी और उसकी कन्वीनर डॉक्टर विनीता दुबे का भी को बधाई देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने इस वेबिनार का आयोजन किया है। आपका पुनः स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Shri Mahendra Modi ji is an IPS officer and retired as DG, Director General, Uttar Pradesh Police. And presently he is the advisor to the UP government for rainwater conservation. Mr. Mahendra Modi ji has been nominated as advisor to the Ministry of Urban Development, Urban Bodies, Uttar Pradesh. His services are also utilized by the Department of Rural Development, UP. He has done tremendous work in the field of water conservation, river rejuvenation, environment conservation, Swachh Bharat Abhiyan, and natural and organic farming. He has invented and innovated new techniques of water conservation, and his efforts had helped in raising the water table using practical applications. He has developed economical time-saving, non-polluting land-saving techniques and implemented successfully in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. He has started Bharatiya Sanskriti Evam Jal Sanrakshan Utsav in 7 villages and is being extended to many more other villages. He has also initiated Swachh Bharat Abhiyan,
in 15 states by many people. He has got water recharge wells, ponds, trenches, and filtered rainwater tanks constructed at 3,275 places in India. He has invented the mission Maha Indra Coup to revive the dried up wells, hand pumps, and other reservoirs. His achievements are endless. He has patents for energy-free purified rooftop rainwater direct to multi-story flats model. Also patent for Maha Indra Coup, patent for innovative design of ponds to hold more water with diminished evaporation, economical and pollution-free rainwater harvesting, groundwater recharging model for buildings. He has received many awards in the field of water conservation, and to name a few, his achievements are really endless. We are really honored to have you with us, sir. And now I invite him to talk on his topic. धन्यवाद। श्री ज्ञानतोष कुमार झा जी, प्रधानाचार्य आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विनीता तुली जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बलजीत कौर जी, अनुप्रिया अरोड़ा जी, अपने सहयोगी भारत विकास संघ के श्री नितेश राज, और लखनऊ में इस समय हमारे साथ हमारी टीम में श्री ब्रज कुमार, श्री प्रवीण गौड़ और श्री विनोद कुमार। आप लोग हमारी बात पूरी तरह सुन रहे हैं? जी सर। अच्छी बात है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही जल संरक्षण सत्संग में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो हिंदुस्तान से, दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा भारत के बाहर हमें अभी सुन रहे होंगे। इस विषय के बारे में चूंकि समय कम है, आज मैं पहले इंट्रोडक्शन ही दे दूं कि जो सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए वो हमारी वेबसाइट है jalgurumodi.com, और इसी पर सारी बातें दी हुई हैं। यूट्यूब से भी हैं, फेसबुक भी हैं, ट्विटर पर मैं ज्यादा समय नहीं देता। अब मैं सीधे मूल विषय पर आ रहा हूं। Whoever is not able to understand me in Hindi, I will translate and give you the gist of it. मेरे पीपीटी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार हैं, तथा मेरी पुस्तकें जो सब जन पानी राखिए, किसी का मोबाइल जरूर होगा। अब सबसे पहले मैं आपको वह मॉडल बताने जा रहा हूं जिसमें सभी की दिलचस्पी होगी, और यह है इकोनॉमिकल एंड पॉल्यूशन फ्री रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम। मतलब यह कि आज की तारीख तक सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही फिलहाल ले लें तो 8 अगस्त 2019 को वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट उत्तर प्रदेश में पारित हुआ। यह कई प्रांतों में 2001 में ही पारित हो चुका है, जिसके अनुसार वर्षा जल को सीधे एक्विफर में रिचार्ज करना मना किया गया है, क्योंकि वह पॉल्यूटिंग मेथड है। हमारे उस जल स्रोत को जहां से हम पानी निकाल कर पीते हैं, उसे वह प्रदूषित करता है। ऐसी स्थिति में, और वो मॉडल क्या था, एक टैंक बनाया जाता था, बोरिंग की जाती थी, पाइप लगाए जाते थे, और सीधा एक्विफर, जिसे हिंदी में जल धारक स्तर कहते हैं, उसी में रिचार्ज कर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद इसका वैकल्पिक मॉडल लोगों के पास नहीं था। मैंने पिछले 12 वर्षों में प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद, मतलब मेरा लेबोरेटरी एसी रूम में बंद नहीं है, खुद फील्ड में जाकर के मैंने ये मॉडल डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं पूरे हिंदुस्तान को कि जो काम, मान लिया दिल्ली को हम लें, चूंकि आप दिल्ली में अधिकतर लोग अभी हमें सुन रहे होंगे, दिल्ली में 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और बारिश है सालाना औसत 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। अब अगर आप 500 से 700 वर्ग मीटर की भी छत हो और उसे अगर रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाना चाहेंगे,
तो जो उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी का जून 2019 का रेट है, उनके अनुसार 9.25 लाख रुपए खर्च हो जाते। मैंने जो मॉडल विकसित किया है उसमें मात्र 1.25 लाख में, और अगर सरकारी टेंडर में हम शामिल न हो तो 1 लाख में भी हम वही काम करेंगे, पूरे 50 वर्ष तक ये चलेगा। आप चाहें तो अपने मीडियम व्हीकल भी उस पर चढ़ा दें, और ये हिंदुस्तान के घर घर की जरूरत है, इसलिए सबके इंटरेस्ट और सबके दिलचस्पी की चीज है। जो विस्तार में जानना चाहेंगे तो अभी जैसे ही कोविड-19 की समस्या दिल्ली और लखनऊ में समाप्त होती है, जब ये रेड जोन से बाहर आएगा, तो हम और हमारे सहयोगी श्री नितेश राज इसे घर घर लागू करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और समझाते हैं। अब इस मॉडल में और पहले के मॉडल में अंतर क्या है वो भी आप स्पष्ट समझ लीजिए। हमारे मॉडल में विशेषता यह है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रखरखाव का खर्च है, लगभग शून्य है, मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि हमारा रिचार्ज सिस्टम 5 दिशाओं में रिचार्ज करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड भी, बाह्य क्षैतिक दिशा में भी, ऊर्ध्व अधोगति दिशा में भी। और मकानों के लिए तो है ही, पार्क में अगर हम करना चाहें, सामूहिक रूप से करना चाहें, तो वो भी हमने मॉडिफाइड मॉडल डेवलप किया है। दूसरी बात ये कि रख रखाव में सिर्फ आपको जो छोटा सिस्टम आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें अकेला आदमी बैठे बैठे इसको साल में 3-4 बार मात्र 15 मिनट में साफ कर लेगा। बड़ा वाला जो सिस्टम है उसको जरूरत पड़ी तो साल में 1 बार सफाई की जरूरत पड़ेगी, और उसकी गहराई इतनी कम है, अकेला आदमी उतर के उसको साफ कर सकता है, कोई खर्च लगाने की करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी बात, ये पूरी तरह प्रदूषण रहित है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से हम रिचार्ज करते हैं, और ये टेस्टेड है। लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, कई जगहों पे मैं कर चुका हूं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। ये एक मॉडल है जो सबके काम का हो गया। यही कानपुर में आप देख रहे हैं, बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के ग्राउंड में ही मैंने इसको बनाया। बच्चे खेलते खेलते उस पर चढ़ भी जाते हैं, और हाँ, इस पर आप अपनी हल्की सी गाड़ी, लाइट व्हीकल भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल तक चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल से हमने क्या अचीव किया है। मैं आपको बता दूं और आश्वस्त करता हूं कि अगर हिंदुस्तान मुझे फॉलो किया, मेरा अनुसरण करता है, तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस एनक्लेव है। पुलिस एनक्लेव में ही 14 नंबर जहां मैं पहले रहता था, वहां का ये सिस्टम आपको लाइव में दिखा रहा हूं। उसकी तस्वीर है, इसमें जो पानी दिख रहा है। मई के महीने में भी, जून के महीने में भी आप आएंगे तो आपको अब नेकेड आई से 10 फीट नीचे जलस्तर आपको मिलेगा, और यह जलस्तर 270 फीट ऊपर करने में हमें 27 महीने लगे, 27 मंथ्स, मतलब लगभग 3 मानसून। ये लखनऊ की स्थिति है, लेकिन कई जगहों पे हमने सिर्फ 3 महीने में जलस्तर ऊपर किया है, और उसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाऊंगा। ये जो मॉडल पहले था, यह जगह भी बहुत घेरता था, 4% से लेकर 11% तक की जमीन घेर लेता था। जब जब आबादी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता घट रही है, when the population is increasing day by day, rainwater fall is decreasing day by day, and temperature is, to the contrary, increasing day by day, we can't go in for this model. और इस मॉडल में जमीन भी ज्यादा ले लिया, प्रदूषणकारी भी है, खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम आगे दूसरे मॉडल पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, और ये मॉडल क्या है, जैसा कि ऊपर हिंदी में आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, छत पर का ऊर्जा मुक्त शुद्ध वर्षा जल सीधे बहुमंजिली इमारत में। मतलब ये कि हमें बिना बिजली खर्च किए, ये आपकी देख रहे हैं इमारत, लखनऊ में सरजू अपार्टमेंट है, शहीद पथ पे 15 मंजिला बिल्डिंग है। हम बिना बिजली खर्च किए
जो वर्षा जल छत पर गिरेगा उसको अपने घरों में सप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ये 15 मंजिला है और अगर मैं इसको लागू करूं तो 11वीं मंजिल की ऊंचाई पर हमें अलग से रेन वाटर टैंक इससे अटैच करना पड़ेगा। रेन वाटर टैंक की डिजाइन मेरी तैयार है, पैटेंटेड है, ग्राउंड फ्लोर पर ऑलरेडी टेस्टेड है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यानी बहुमंजिली इमारत में हमें इसे बनाना था और ये चूंकि एलडीए का है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी बना सकती है, मैं सुपरवाइज कर सकता हूँ। फायदा इसमें क्या होगा, हमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है, ग्रेविटी से ही पानी आएगा और 11 मंजिल तक, मतलब 15 मंजिल अगर बिल्डिंग है तो 11-12 मंजिल तक हम इसको पानी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इसमें बहुमंजिली इमारत है तो एक छत से साल में 3 महीने हम 11 मंजिल को पानी दे सकते हैं और टंकी की क्षमता सिर्फ 1 लाख लीटर की होगी, जबकि कैंपस में 240 फ्लैट है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल साबित होगा और जितना हम पानी बचाएंगे, 1 लाख लीटर तो टंकी की क्षमता है, साल में 50 दिन लखनऊ में बारिश होती है, 90 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है, तो हम कई लाख लीटर पानी इससे बचा सकते हैं और ये हम घर के सारे घरेलू काम ले सकते हैं। अब मैं अगर इसी को दिल्ली में लागू करना चाहूं तो क्या होगा। दिल्ली में जो बारिश होती है प्रति व्यक्ति 170 लीटर प्रकृति हमें दे रही है, दिल्ली में 170 लीटर। और वास्तव में हमारी जरूरत भविष्य के हिसाब से सिर्फ घर के लिए 85 लीटर होगी। 85 लीटर का जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन घर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए पर्याप्त होगा। और अगर ज्यादा किसी को चाहिए तो इससे ज्यादा आने वाले दिनों में तो नहीं मिलने वाला है। इस समय दिल्ली की जरूरत की सिर्फ 15% जरूरत दिल्ली वाले पूरी कर पा रहे हैं, बाकी 85% उनको पड़ोसी प्रांतों से या नदियों से लेना पड़ रहा है पानी। तो जब अगर हम यह रिचार्ज करें वर्षा जल, तो मैं आपको इतने इकोनॉमिकल मॉडल दूंगा और आगे और भी बताऊंगा कि ये हिंदुस्तान में हम चाहें तो सिर्फ जुलाई अगस्त तक सारे ट्रेंचेस बना सकते हैं और सिस्टम्स भी बना सकते हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसी रूफ टॉप रेन वाटर का जो मॉडल है उसका है, और दोनों में अंतर क्या है। मेरी जो टंकी होगी उसमें बारिश का पानी जो रेन वाटर टैंक पर गिरेगा उसे भी हम रेन वाटर टैंक के अंदर ले लेंगे, कोई पानी बर्बाद नहीं होगा। और इसमें चूंकि आरओ की जरूरत नहीं है तो आरओ सिस्टम से जो पानी बर्बाद होता है फिल्टर करते समय, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। हम लगभग 100% पानी बचा लेंगे। सिर्फ सफाई के समय और एसिड रेन बाहर गिराते समय वो पानी हम उसको सिंचाई के काम में ले लेंगे। तो हम इस तरह का हमने मॉडल विकसित किया है। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर प्रदूषण रहित पानी देने का पूरा हिसाब किताब रखा है। आप बाईं तरफ यह जो शेड देख रहे हैं, यह तो कलरफुल शेड है, टिन शेड, लेकिन यह जो देख रहे हैं वो मैंगलोर टाइल्स है। यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो टाइल्स यूज होते हैं छत पर के लिए, तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए सही है। वो टाइल्स 97% मिट्टी, 97% मिट्टी और मात्र 3% सीमेंट से बनी है। ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये बंबू, आसाम की बंबू है, आसाम की बांस है। इससे भी छत जो बनती है, और ये दोनों छत जो मैंगलोर टाइल्स है वो भी और आसाम की बांस की छत, ये 40 साल तक चल सकते हैं और इस पर जो पानी गिरेगा उसे हम छत पर लेंगे। तो हम एक्स्ट्रा शेड क्यों लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा शेड इसे लगा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मात्र 3 महीने आपको पानी नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा महीनों के लिए मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने महीनों के लिए मिल सकता है? क्या 12 महीने के लिए मिल सकता है? हाँ, कुछ प्रांतों में, देश के 20 प्रांत ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज, प्रांत प्लस संघ शासित क्षेत्र मिलाकर के अगर हम 2 महीने की टंकी बनाएं एक परिवार के लिए, यानी 28,000 लीटर की टंकी बनाएं, तो 20 प्रांतों में साल के 12 महीने हमें ये पानी मिल सकता है। ये सब हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। तो ये खूबियां होंगी इसकी, और इसलिए इसको तेजी से प्रमोट करने की जरूरत है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एक एक मॉडल भी लगाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं
कि पहले साल आपका जो कुछ भी इस मॉडल को बनाने में खर्च होगा, इसी पानी को जब आप यूज करेंगे ना साल 2 साल कॉलेज में, 2 साल के अंदर आपके सारे खर्च वापस, और उसके बाद 50 साल तक आप सिर्फ आमदनी ही लेते रहिए। और देश को रोजगार भी हम इससे दे सकते हैं कि हम कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे मैं जब प्रशिक्षित करूंगा और हमारी प्रशिक्षित टीम जब इसको प्रशिक्षित करेगी, तो इससे आप रेन वाटर को बॉटलिंग करके रिसाइकलेबल बोतल में, ऐसा रेन वाटर बोतल जो रिसाइकल किया जा सके, तो इसको हम बेच भी सकते हैं। तो रोजगार सृजन भी पूरे हिंदुस्तान के लिए बन सकता है। अब चूंकि कोविड-19 की समस्या देश में आ चुकी है, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ेगी, तो हमारा चिंतन इधर भी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे दादाजी, मेरे नाना जी सब फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो हमने त्याग करना जाना है। आध्यात्मिक परिवार से हूं, तो इसे बहुत तेजी से फैलाने की जरूरत है। हमें खुशी है कि आप सभी लोग आज, खास करके टीचर्स कम्युनिटी, मैं बता दूं कि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। 1982 से 1986 के बीच में पीजी मेंस हॉस्टल जो ग्वेर हॉल के पास में है, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पर मैं रहा हूं। वहीं से मैंने 1986 में आईपीएस किया। तो इसलिए भी आप लोगों के साथ भावनात्मक लगाव भी हमारा है, पूरे देशवासियों के साथ है। तो ये सिस्टम विस्तार में टेक्निकल चीजें बताने के बजाय, जो कि किताब में आ जाएंगी, किताब में ई बुक पहले मुझे लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कोविड-19 की समस्या कब तक जाएगी, तो तब तक मैं ई लॉन्चिंग ही इसकी कर दूंगा। तो उसमें फिर बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, और इसलिए मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा। इसमें जो फिल्टर होगा वो भी हमने डिजाइन कर लिया है कि आपको आश्चर्य होगा कि हम 10,000 लीटर का जो फिल्टर खरीदेंगे, पॉपअप फिल्टर, उसके बजाय ये जो आपका टेरिकॉट का कपड़ा है ना, वो 10 माइक्रोन का है। मतलब 13 गुना ज्यादा क्षमता है पानी को छानने में इसकी। इसमें 99.9% बढ़िया फिल्टर हो जाता है। तो उसी के बारे में विस्तार में फिर हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन वहां आने के बजाय अब मैं आपको ये चार्ट जो आपके सामने देख रहे हैं कि किस प्रांत में कितने महीने के लिए और कितने मंजिल के मकान में हम यह व्यवस्था कर सकते हैं और कितने मंजिल को फायदा होगा, वह विस्तार में मैंने चार्ट दिया है। अब एक प्रश्न कभी कभी लोग उठाते हैं, खासकर कंपनियां उठा देती हैं, कि क्या रेन वाटर सेफ है पीने के लिए। तो इसको दोनों तरीके से, एक जो मैंने खुद झांसी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पर जो हमने लागू किया, उसका पानी पीकर देखा, और जो इंटरनेट है वो भी बता रहा है कि ठीक है, बारिश के पानी में नेचुरल मिनरल्स नहीं होता, वो अभी एक तरह का आरओ पानी है, लेकिन 2 फायदे हैं, 2 तरीके हैं। इस पानी को आप पी सकते हैं, पीने में कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल सप्लीमेंट या तो हम आर्टिफिशियल मिनरलाइजेशन करके, मतलब कि जैसे हम क्लोरिनेशन करते हैं पानी का, उसी तरह से क्लोरीन की जगह मिनरल डाल सकते हैं। लेकिन नहीं भी डालेंगे तो नेचुरल सप्लीमेंट खाने में ही प्राकृतिक तौर पर आपको मिनरल मिल सकता है, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके भी रास्ते हैं हमारे पास। तो कैन यू ड्रिंक रेन वाटर का उत्तर हमें मिल चुका है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि रूफटॉप रेन वाटर जो एनर्जी फ्री सिस्टम मैं बता रहा हूं, इसकी सख्त जरूरत पूरी दुनिया को है। क्यों है? क्योंकि जब हम बिजली खर्च करते हैं तो क्या होता है, हिंदुस्तान में आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान में जितनी बिजली पैदा होती थी उसका 64%, 64% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया थर्मल पावर से आता था, कोयले से आता था, कोयले से प्राप्त हुई बिजली से आता था, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। फिर कार्बन एमिशन भी खूब होता है। तो जब हम बिजली की खपत 0 कर दे रहे हैं इस सिस्टम से, तो हमारा कार्बन एमिशन यहाँ पर 0 हो गया। और हिंदुस्तान के हर मकान में अगर हमने ये सिस्टम लागू कर दिया तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी एस्टिमेट से 2 खरब 60 अरब यूनिट यानी किलोवाट आवर बिजली की बचत हिंदुस्तान को हर साल हो जाएगी।
2.6 trillion kilowatt hour of electricity will be saved per year if we implement this system to every household, every building. तो ये सख्त जरूरत आने वाली दुनिया की है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2030 तक कम करेंगे। तो उसके ये प्रैक्टिकल जवाब हैं। जब हम जल गुरु जब हम पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु की बात करते हैं, तो कम से कम जल गुरु तो हम हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमने वो बेड़ा उठा लिया है। और आपके सहयोग से, आप सभी हमारे सहयोगी होंगे, आप सभी हमारे भागीदार होंगे, हम लोग सब मिलकर इसको कर सकते हैं। ये स्थिति है। इसका खर्च हम नहीं जोड़ते कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रेन से जब हम पानी सप्लाई करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में कभी करते थे, और महाराष्ट्र में तो हमने हाल ही में किया है, 2015 में किया है, तो क्या हालत होगी। 2015 के अनुसार देश के आधे हिस्से में पानी की विकट समस्या आ चुकी है। तो मैं डराने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं आपको समाधान देने के लिए यहाँ पे आया हूं। अब इसी को प्रैक्टिकल देखिए क्या हुआ है। 2 किलोमीटर दूर 4 हैंडपंप छोड़ के ये लोग कहाँ जा रहे हैं बर्तन लेकर के, रक्षा झांसी नामक कस्बे से ये जा रहे हैं उस बड़ी माता के जल मंदिर में, जहां हमने ये रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम, आप देख रहे हैं, पहले हमने प्लास्टिक की टंकी से शुरू किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बाद में जब हम बनाएंगे तो वो आरसीसी की टैंक होगी। तो और यहाँ पर ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी 3-4 साल से ग्राउंड फ्लोर पे लखनऊ में और झांसी में काम कर रहा है। ये लखनऊ में, ये झांसी में गौशाला में भी 1,40,000 लीटर छत पर के पानी से 150 गायों को साल के 5 महीने पानी मिलता है 1,60,000 लीटर से। अब तीसरा मॉडल हम दिखा रहे हैं आपको। अगर समय कितना टाइम हुआ, 12:30, अभी पर्याप्त समय है। तीसरा मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं, वह है तालाब की डिजाइन का। आज की तारीख में हम, ये भी हमारा पैटर्न डिजाइन है। तालाब जो बनाते हैं, आप दिल्ली के आसपास देख लीजिए, बुंदेलखंड चले जाइए, कई जगहों पे चले जाइए, कई बार तो 6-6 हेक्टेयर का बड़ा बड़ा तालाब बना देते हैं। तालाब तो आपने बड़ा बना दिया, आप ढूंढेंगे पानी तो जनवरी में भी सूखा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? तो जब सामान्य वर्षा होगी, नेचुरल रेनफॉल होगा, नॉर्मल रेनफॉल होगा, तब तो ठीक है, सारे तालाब भर गए। लेकिन जैसा कि 2015 में हुआ, एज इट हैपेंड इन 2015, हमारे बहुत सारे तालाब तो आधे भी नहीं भर पाए थे। तो उस समय हमारे ये डिजाइन काम आएगा, जिसमें हमने तालाब को 2 पार्ट में कर दिया और एक के भरने के बाद ही दूसरे हिस्से में पानी जाएगा। और खर्च मात्र 5% एक्स्ट्रा, ओनली 5% एक्स्ट्रा पानी एक्सपेंडिचर से हम ये तालाब तैयार कर सकते हैं। और इसी को, और तब हमारा क्या फायदा होगा कि जो इवेपोरेशन लॉस होता है, भाप बनकर पानी जो उड़ जाता है, उसमें से हम लगभग 2/3 तक उसको बचा सकते हैं। इस मॉडल का ये फायदा होगा। तो फिर क्या देख रहे हैं आप, 2 जगह हमने ये तालाब बना भी दिया। झांसी में जो आर्म पुलिस बटालियन है, 33 बटालियन PSC, वहां पर ये तालाब हमने बनाया। और इसके लिए कोई सरकारी पैसा हमारे पास नहीं आया था, सब मेरे व्यक्तिगत प्रयास से, अपने मित्रों से, JCB में मशीन मंगवा करके, लोगों के श्रमदान से सारा काम हमने ये किया है। यही काम ये देख लीजिए। और जब भी जो भी प्रांत तालाब बनाना चाहेंगे, हमारे सहयोग ले सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। ये लखनऊ में मोहनलालगंज में, ये सरकारी सहयोग से, मतलब जो चीफ डेवलपमेंट अफसर लखनऊ हैं, उन्होंने मेरे सहयोग से इसको बनाना शुरू किया। अब चौथा मॉडल हमारा होगा महेंद्र कूप। कूप मतलब कुआं। इंद्र और वरुण का संबंध जल से है, यह आप जानते हैं। इस डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ी? इस डिजाइन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश में 2011 में 5 चीजें अगर जोड़ें, हैंडपंप, कुआं, बोरवेल, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप सेट,
इन पांचों चीजों को जोड़ेंगे तो 13 करोड़ 10 लाख कुआं, हैंडपंप आदि पांचों चीजें हैं। और बाद में जब हम 2021 में फिर से इसकी गणना करेंगे तो तब तक तो शायद 16 करोड़ तक पहुंच जाए। लेकिन इन्हें जिंदा करना है अगर सूख गए हैं तो, और अगर वाटर लेवल बहुत नीचे है तो उसका वाटर लेवल लाना है ऊपर। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज आप देख रहे हैं कि मौत के डर से आदमी, मनुष्य जाति पूरे के पूरे अपने घरों में बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रखा है। अब आप चिंता कीजिए कि आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को, अगले जनरेशन्स को, स्टूडेंट्स को, अपने बेटा बेटी को, अपने अगली संतान को, अपने पोता पोती को आप क्या देने जा रहे हैं? क्या आप उन्हें डिहाइड्रेशन होते हुए देखना चाहेंगे? कभी नहीं। तो जाहिर है कि थोड़ी मेहनत तो जरूर करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिर्फ सरकारी योजनाओं के भरोसे बैठे रहे, अगर हम सिर्फ मजदूरों के भरोसे बैठे रहे, क्योंकि सरकारें भी तो मनरेगा में मजदूरों के सहयोग लेगी, सरकारें भी तो तालाब बनाने में, कुआं बनाने में मजदूरों का सहयोग लेगी, हैंडपंप बनाना है तो हैंडपंप में मजदूरों का सहयोग लेगी, तो ये पर्याप्त नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक वर्ष में, जो जोड़ लीजिए कितने घंटे होते हैं, है ना, 8,700 घंटे। एक साल में जितना समय होता है उसका अगर सिर्फ 0.23% समय, 0.23% समय अगर हमने श्रमदान कर दिया तो हम बता दें आपको कि हमारे सारे 16 करोड़ हैंडपंप, कुआं आदि पुनर्जीवित करने के लिए हम श्रमदान से सोख्ता गड्ढा यानी ट्रेंचेस बनाकर तैयार हो जाएंगे। ये जब ट्रेंचेस, हेलो, ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाईं तरफ एक कूड़ादान बना हुआ था। 16 साल से ये कुआं कूड़ादान बना हुआ था झांसी का। श्रमदान से इसे साफ किया गया। साफ करने के बाद इसको यह रूप दिया गया, कवर भी लगा दिया गया। कवर लगाना जरूरी नहीं है, कच्चा कुआं है तो लगाएंगे, पक्का है तो लगाने की जरूरत नहीं है। इसके चारों तरफ सोख्ता गड्ढा बनाया गया है और कच्ची मेड़बंदी से, कच्चे मेड़बंदी से बारिश का पानी जो गलियों से आगे बढ़ता है उसको हमने यहाँ रोक के डाइवर्ट करके इस ट्रेंच में रिचार्ज करना शुरू कर दिया। फायदा क्या हुआ? 3 महीने के अंदर 50 फीट गहरा कुआं, उसमें 40 फीट पानी आ गया और उसके बाद 10 महीने तक लोग इसका पानी पीते रहे। ये है चारों तरफ ट्रेंच, आराम से देख लीजिए, बहुत ही आसान। कुआं के चारों तरफ ये गड्ढा खोदा गया है, कोई सीमेंट का काम नहीं है। अगर बच्चे हैं तो हम छोटा ट्रेंच बनाएंगे, 12 इंच से लेकर 24 इंच तक, 18 इंच तक, 12 इंच करेंगे, लंबाई चौड़ाई बढ़ा देंगे। लेकिन अगर खेत में है ये कुआं या हैंडपंप तो वहां पर हम 3 फीट से 5 फीट तक गहराई कर सकते हैं। ये सिस्टम्स जगह जगह पे हमने बना रखा है और यह सब लोगों के सहयोग से हुआ। यहां भी देखिए कुआं तो इन्होंने ढक दिया, लेकिन बारिश का पानी जो सीधा कुआं में उतरना चाहिए था, ये ऑलरेडी कुआं है झारखंड में, तो वो कुआं को नहीं मिलता, लेकिन हमारे सिस्टम में ये कमियां दूर कर दी गई हैं। अब 5वां मॉडल जो मेरा बस 10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। यह जो आप देख रहे हैं नालों की संरचना, हमारे देश में नाले इस तरह से बनाए जाते हैं कि हम बारिश का पानी ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर ले जाकर नालों में मिला देते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके कारण बारिश का पानी रिचार्ज नहीं हो पाता। तो नालों की संरचना में सुधार करके हम इसमें बारिश का पानी रिचार्ज कर सकते हैं। नाले में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए इस तरह के ढक्कन लगाने पड़ेंगे
जो मात्र 1-1 इंच छेद के हों, ताकि पानी तो जाए, कूड़ा उसमें ना जाए। दूसरा, जो नाले के नीचे जो हमने पक्का कर रखा है ना, ये वो फिर कच्चा छोड़ दीजिए नीचे। और दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं, ये दिल्ली की ही तस्वीर है, चाणक्यपुरी की। देख रहे हैं आप, इसका कवर ऐसा बनाया गया है कि सारे कूड़े उसमें जा रहे हैं। तो ऐसा ढक्कन नहीं चाहिए। जब कूड़ा नाले में चला ही जाएगा तो फायदा क्या होगा। उसके बजाय हम जो सिस्टम बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि गाड़ियों के लिए, पहिए के लिए तो ये पक्का हो गया, बीच में कच्चा है, धूप घास है, बारिश का पानी यहाँ रिचार्ज होगा तो गर्मी भी कम पड़ेगी और इस तरह से टेम्परेचर भी बैलेंस रहेगा, बारिश का पानी रिचार्ज भी होगा। इसी को मैंने पुलिस एनक्लेव लखनऊ में ये सिस्टम इस तरह से बनाया था। और अब आगे मैं बता दूं कि गौशाला की आजकल बहुत बातें हो रही हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। गौशाला हम कम खर्च में बारिश का पानी गायों की हौदी बनाने के लिए, तो वह भी हमने सिस्टम तैयार करके एक दे भी दिया। ये आप सामने देख रहे हैं, सकरात गौशाला झांसी में ये हमने सिस्टम तैयार कर दिया। मैं यहाँ पर पीली टोपी लिए बैठा हूँ। इस तरह से जो ट्रेंच आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रेंचेस बना करके हम बारिश का सारा पानी रिचार्ज कर रहे हैं। इसमें जेसीबी मशीन का भी उपयोग हुआ है, श्रमदान भी हुआ है। और गौशाला को आत्मनिर्भर करने के लिए भी हम तरीके निकाल चुके हैं, जो प्रिंस जैन जी आप देख रहे हैं सामने हैं, उन्होंने इसको किया। और मैं आपको बता दूं कि एक शब्द है हलमा, याद रखेंगे, एक शब्द है हलमा। हलमा का मतलब होता है परमार्थ के लिए सामूहिक श्रमदान करना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, डोनेटिंग कलेक्टिव लेबर। और ये झाबुआ मध्य प्रदेश में 425 गांवों से 25,000 आदिवासी एक दिन में 5 घंटे में 10,000 रेन वाटर रिचार्ज ट्रेंचेस बना दिए। तो श्रमदान में इतनी बड़ी ताकत है। थोड़ा सा श्रमदान एक परिवार से मात्र 2 व्यक्ति करे तो हम पूरे देश में रचनात्मक क्रांति ला सकते हैं, जल संरक्षण क्रांति ला सकते हैं। उसी की ये तस्वीरें हैं ऊपर की, जिसमें मैं भी हूं। ये प्लेटो एरिया और पहाड़ी एरिया में ट्रेंचेस का सिस्टम है। और अब थोड़ा और मैं बता दूं कि जो नींबू है, जहां भी मौका मिले तुरंत इसका पौधारोपण कीजिए। हर तरह से फायदेमंद है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है नींबू पानी, और हमारा पानी बचाता है स्नान करने का। अगर हम नींबू पानी से स्नान करेंगे तो हमारा 2/3 पानी जो खर्च होता है वो बच जाएगा। तो उसी पर मैंने इंटरनेशनल न्यूज़लेटर में 2017 में, यानी 3 साल पहले, हमारा आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था, मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ हर्बल बाथ विथ लेमन। ये ट्रेंच आपको दिखाई पड़ रहा है 33 बटालियन पीएससी झांसी के। ये ट्रेंच आपको दिखाई पड़ रहे हैं जेसीबी मशीन से बनाने। लेकिन बनाने के बाद तो ट्रेंच कैसे बनाया जाएगा वह भी मेरी किताब में बढ़िया से लिखा हुआ है। फायदा क्या हुआ? मात्र 3 महीने में ये जो ट्रेंच देख रहे हैं आप, हैंडपंप यहां पर है, और ये 33 बटालियन पीएससी झांसी में सारे के सारे 14 हैंडपंप जो सूखे थे और 40-50 किलोमीटर दूर से सप्लाई का पानी यहां पर आता था, हमने जब सभी हैंडपंप के पास रिचार्ज ट्रेंचेस बनवा दिया, 3 महीने के अंदर 14 के 14 हैंडपंप, ये आप देख रहे हैं, हैंडपंप भी सामने है, ट्रेंच भी है, बारिश का पानी भी है। और चूंकि बच्चे हैं, कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पर छोटा सा कम गहराई वाला ट्रेंच बनाया गया, लेकिन लंबाई चौड़ाई पर्याप्त रखी गई। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा देखिए,
यहाँ पे ये स्थिति थी कि जहां पानी नहीं आता था वहां इतना तेज फवारा आ रहा है, सारे हैंडपंप जिंदा हो गए। सब चलाकर देख रहे हैं, हैंडपंप सब जिंदा हो गए। 14 हैंडपंप हुए पुनर्जीवित। उसी तरह दूसरे गांव में, इसी तरह लगभग 30 गांवों में 4700 एकड़ में यह काम हमने किया। हमने किया मतलब सिर्फ मैंने नहीं किया, हमने हमारी प्रेरणा से, हमारे उत्साह से और हमारी भागीदारी से हमारी टीमों ने किया। हम अपने देशवासियों के आभारी हैं। 300 से भी ज्यादा एकड़ में, 380 एकड़ में रानी झांसीबाई लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में जब हमने इसी ट्रेंच का सहारा लिया, तो बाईं तरफ आप देख रहे हैं ट्रेंच, प्रिंसिपल साहब भी हैं, सेंगर जी, और दाहिनी तरफ हरियाली। तो इस तरह से फिर ये गांव आप देख रहे हैं 8.5 एकड़ का बल्लमपुर झांसी, कोई हरियाली नहीं। ट्रेंच बनाया, बारिश पानी रिचार्ज किया, कुआं भरा, अब कुआं में भी पानी है और खूब हरियाली है। फिर ये गांव बाजना, बाईं तरफ आप सिर्फ ट्रेंच देख रहे हैं, मैं हूं, दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं हरियाली 2-3 साल के अंदर। फिर अगला गांव एक और है अंबाबाई झांसी, इसे भी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर ये तकनीकी सेवाएं मुख्यालय महानगर, पूरा रेन वाटर टैंक और घर सप्लाई करने वाला टेक्निकल सर्विसेज, जहां मैं डीजी टेक्निकल सर्विसेज था, पूरे कैंपस में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पानी अब सिर्फ श्रमदान से रिचार्ज हो रहा है। उसी तरह अन्य जगहों पर। तो और फिर पुलिस वीक के दौरान हमारे इन कार्यों का एक डिस्प्ले हुआ, अलग से गैलरी बनी, और फिर लखनऊ के मेयर के सभी सभासदों को, 110 सभासदों को ट्रेनिंग दिया। और फिर बांदा जिले में तो एक दिन में श्रमदान से 115 और मनरेगा से पूरा 401 ट्रेंचेज एक दिन में बनाए गए। 115 श्रमदान से, 286 मनरेगा से। ये डीएम हीरालाल जी, मतलब जिलाधिकारी बांदा जिले के, आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये सिस्टम फिर लखनऊ में नदी संरक्षण, गोमती नदी पर। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन पूरा हो रहा है, काम खूब हुए हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपको मैं प्रश्नोत्तर के लिए समय दूं, और इसलिए सारी बातें आपको नहीं दिखाने के बावजूद मैं आपको प्रश्नोत्तरी के लिए समय देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और अब हम इनवाइट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर, या तो बोलेंगे या तो इधर लिखेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन, सर आपने महाराष्ट्र के पानी की बात, मराठवाड़ा रीजन में हमेशा पानी की किल्लत होती है, उसके लिए क्या करना, कौन सा मॉडल जरूरी है? ध्यान राजा चिगालीकर ये पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में सारे मॉडल जो मैंने यहाँ पे बताया है, घरों के लिए छत पर का मॉडल, और मकानों के साथ प्लॉट के पानी को रिचार्ज करने के लिए पॉल्यूशन फ्री एंड इकोनॉमिकल मॉडल। फिर ट्रेंचेज, जो ट्रेंचेज इसलिए कि इसको आप तुरंत बना सकते हैं, कम से कम खर्च में बना सकते हैं। श्रमदान करेंगे तो 0 बजट में हो जाएगा, मजदूर रखेंगे वही काम 500-1000 रुपए में हो सकता है, जेसीबी मशीन रखेंगे तो अधिक से अधिक एक दिन में जेसीबी में से 10-10 मॉडल बन जाएगा। ये सारे मॉडल मेरा सभी जगहों के लिए एप्लीकेबल है। पहाड़ों के लिए भी तालाबों के मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करना है, और ट्रेंचेस तो हर जगह बनेंगे, मैदानी इलाकों में भी, पठारी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन, Dr. Charu Mathur from ARSD College. This information should be made a part of the curriculum from primary classes itself. बहुत ही सही इनपुट मिला हमारे एक छात्र का, मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। सर ये टीचर हैं, फैकल्टी हैं। सॉरी, कोई बात नहीं। हमारी टीचर्स कम्युनिटी तो हमारे फिर तो 10-10 हजार स्टूडेंट के बराबर है।
तो हम बहुत ही बढ़िया है। और ये सारे मॉडल्स कॉलेजेस में, मैं आपको बता दूं कि जब 8 अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश में वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, तो उसमें प्रावधान किया गया है कि आप अगली बार, चारों तरफ से फोटो लेना, अगली बार आपका रिन्यूअल हम कॉलेज का नहीं देंगे अगर आपने रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम्स नहीं लगाया तो ये मॉडल्स तो सारी यूनिवर्सिटी में है। और हम तो युवा पीढ़ी और टीचिंग कम्युनिटी के माध्यम से ही पूरे देश में यह क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े और आप हमसे जुड़ते रहें। Thank you, sir. Sir, next question is from Baljeet Kaur from ARSD College. She is a faculty. How to stop? Her question is: you talked about Halma program. How can we encourage people to promote this program? हलमा का मतलब होता है सामूहिक श्रमदान करना। जैसा मैंने आपको बताया कि जो 16 करोड़ हैंडपंप और कुआं और ट्यूबवेल और बोरवेल और सबमर्सिबल पंप सेट हमारे देश में हैं, उनके चारों ओर 2-3 पार्ट में जब हम ट्रेंच बनाएंगे तो वो श्रमदान से बनेगा। अगर श्रमदान करेंगे तो जिन्हें आदत नहीं है, हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा वो श्रमदान नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जब श्रमदान करेंगे, 10 स्टूडेंट हैं या 10 लोग हैं, 10 नागरिक हैं, 5 एक बार में आराम कर सकते हैं, 5 बनाएंगे, यही तो हलमा है। और जितनी भी हमारी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जो 8 प्रांत हैं वहां भी, या कहीं भी झारखंड में भी, वो हलमा टाइप की संस्कृति, सामूहिक श्रमदान की संस्कृति ही लागू करते हैं। हम उन आदिवासियों से वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान खूब ले सकते हैं। और हलमा में जो एक खूबसूरत बात आई, जानते हैं क्या है? कि बाहर वाले जब वहां पिकनिक मनाने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, हर साल फरवरी में जब ये इवेंट होता है, तो वो पानी पीकर, जिनके पास डिग्रियां हैं वो पानी पीकर बोतल फेंक देते हैं, लेकिन 76 साल का बुजुर्ग, 12 साल का बच्चा उस बोतल को उठाकर तसले में अपने सर पे रखता है, गंदगी साफ करता है। वह आदिवासी सफाई प्रिय है। शिक्षित कौन है, लर्नेड कौन है, अंतर खुद समझ लीजिए। जी। Thank you, sir. Now we'll take the next question. Mr. Gautam, Dr. Gautam Chaube from our college. Sir, how to stop wastage of water people waste through running tap? रनिंग टैप का पानी कम से कम खर्च करने के लिए कई बार और सामान्यतः करीब बहुत सारे वीडियोस में, लेसन्स में, स्लोगन्स में लोगों ने सिखाया है। एक बार मैं गुड़गांव गया तो वहां पर ताज पैलेस होटल में एक हमारा कार्यक्रम था अर्बन सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। तो मैंने देखा कि जो उसमें पानी गिरता है नल से, जैसे ही हाथ हटाया सेकंड्स में बंद हो गया। बल्कि ऐसा तो मैंने दिल्ली में भी नहीं पाया। तो एक तो तरीका यह है कि साहब ऑटोमेशन करें। दूसरा ये हो सकता है कि हम खुद देखें कि मान लिया आज की तारीख में जब कोविड-19 आ गया, तो जब आपको कहा गया कि 20 सेकंड तक कम से कम साबुन रगड़ के स्नान कीजिए, तो 20 सेकंड तक नल को खुला रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको बंद रखिए। जब आप हाथ धोएंगे तब फिर खोलिए। तो इस तरह से, उसी तरह से डायरेक्ट नल से पानी लेने के बजाय एक और तरीका जो मैं अपनाता हूं कि मग में पानी लिया, जितना जरूरत है उतना ही हाथ में डाला। तो रनिंग टैप वाटर को का वेस्टेज रोकने के लिए तो एक से एक अच्छे तरीके हैं। जी। नेक्स्ट। Sir, there is a question from Mr. Ajit Kumar. How your work is different from waterman Rajendra Singh? राजेंद्र सिंह जी मुख्यतः नदियों पर ध्यान दे रहे हैं। वो 24 आवर डिवोटेड हैं और 1986 से उन्होंने राजस्थान से शुरुआत की। लेकिन, और इसलिए मैं कोई तुलना नहीं करना चाहूंगा, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें सरकारें इन्वॉल्व हों तब भी, नहीं इन्वॉल्व हों तब भी, एक छोटी कम्युनिटी, एक परिवार या पड़ोसी मिलकर भी ये अभियान आप चला सकते हैं। छोटे तालाब बना सकते हैं, अपने अपने मकानों में हर घर कर सकता है। वो मॉडल्स उनके पास नहीं है। ये इन्वेंटेड 4 पैटेंट्स उनके पास नहीं है। नदी संरक्षण पर उनका मेन जोर रहता है। ये अंतर है हम लोग। Thank you, sir. Sir, next question is from Ms. Komal Sharma. Sir, can this be possible that you will, in amalgamation with Delhi government and
of Delhi citizens make this approach practical in Delhi also? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो मैं खुद पढ़ाई हूँ, वहीं का प्रोडक्ट हूँ। 1986 में वहीं से आईपीएस बना था। दिल्ली में अभी हाल में जनवरी में आर्य समाज का एक प्रोग्राम था मालवीय नगर में, तो वहाँ के जो विधायक जी थे, पहले मंत्री भी थे, सोमनाथ भारती जी, वो भी मिले। तो मैंने ये बात उनके सामने रखी। उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव हो जाने दीजिए, सरकार नहीं आएगी। जब तक नई सरकार आई तब तक तो कोविड-19 इधर आ गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली अपनी समस्या से मुक्त होता है, मैं दिल्ली आकर के प्रयास करूंगा, बल्कि भारत सरकार को भी और दिल्ली सरकार को, कि आप इसको इंटीग्रेट करके पूरे देश के लिए मॉडल दिल्ली से शुरू कर दीजिए। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव. Sir, we use overflowing water that we can see on the roads for recharging underground water. बहुत अच्छा प्रश्न है। सन 2018 की बात है, गाजियाबाद में 41 आर्म्ड पुलिस बटालियन है जो दिल्ली बॉर्डर पे है। वहाँ पर हमने एक कार्यक्रम किया और उसके बाद दिल्ली में एक वेलकम झील, वेलकम पार्क, कुछ इस तरह से मिलता जुलता नाम है, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा, पूरे दिल्ली में देख रहा हूँ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ कि दिक्कत क्या है कि लोग सड़कों के किनारे ऐसा ना टाइल्स बिछा रखे हैं, बल्कि गांव में भी पक्के नाले बना करके बारिश का पानी गांव के बाहर कर देते हैं, शहर का पानी नाले में मिला देते हैं। तो उसके बजाय हम हर 100 मीटर पर एक रेन वाटर इकोनॉमिकल मॉडल हमारा लागू करके उसको रिचार्ज करेंगे, तो बारिश का पानी रिचार्ज होगा। एक ही सधै सब सधै, सब साधै सब जाए। मतलब ये कि जब हम रेन वाटर रिचार्ज करेंगे तो ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल प्लावन की समस्या है, वह भी जलमग्नता की समस्या है, उसका भी समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट। Thank you, sir. Sir, next question is from Manjeet Gautam. Good afternoon, sir. My question is, can we develop some device that can help to stop water wastage in every household, and how to make people educate to stop water wastage? मैं आपको एक बात ही बता दूं कि वाटर वेस्टेज तो हमारे लिए, महेंद्र मोदी के लिए बहुत छोटा सा इशू है। बड़ा सा इशू ये है कि हम बारिश का पानी का 90% रिचार्ज करके उस वाटर लेवल अपना 10 फीट पर ला सकते हैं 3 महीने से लेकर अधिक से अधिक 27 महीने के अंदर पूरे देश में। 3 महीने मैंने आपको अभी झांसी का मॉडल बताया, जिस बुंदेलखंड के बारे में पूरे देश में हाय तौबा मस्ती है कि साहब पानी नहीं है, पानी नहीं है। वहां भी मैंने करके दिखा दिया और लखनऊ में भी करके दिखाया है। 3 महीने में 10 फीट पर हम पानी ला सकते हैं। अब रही वाटर वेस्टेज की, जब हम बारिश का पानी रिचार्ज करेंगे रेन वाटर इकोनॉमिकल एंड पॉल्यूशन फ्री मॉडल से, नंबर 1, या ट्रेंच बनाकर या सड़कों के किनारे, तो आप चाहे जितना भी पानी वेस्ट कर दीजिए, सब के सब जमीन में रिचार्ज हो जाएगा, नेचुरल वे में रिचार्जिंग होगी। तो फिर बारिश साल 2 साल अगर नहीं भी होगी तो हमारी धरती में इतना पानी होगा कि आप टाइम पर खेती कर पाएंगे, किसानों को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वेस्टेज के बजाय रिचार्जिंग पर ध्यान दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। Thank you, sir. Sir, there is another question from Dr. Pala Naidu. How to make a plan to store the rainwater in the village farming? What is your suggestions? रेन वाटर स्टोर करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए, जहां भी गांव में कुआं है, जहां भी गांव में कुआं है या हैंडपंप है, उसके चारों तरफ ट्रेंच जब हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे, एक में सिर्फ साबुन पानी जाएगा। ध्यान रहे, हमें शुद्ध पानी मतलब साफ पानी ही जमीन में रिचार्ज करना है। ग्रे वाटर मतलब सोप वाटर नहीं रिचार्ज करना है, वो हम भले अपने पौधों के जड़ों में डाल दें। तो ये जो सारे जो हैंडपंप और कुआं जिसकी जरूरत आदमी को सबसे ज्यादा पड़ती है, गांव में हो या कहीं भी, तो वहां पर हम जब बारिश का पानी रिचार्ज करना शुरू कर देंगे, जो गलियों से बर्बाद होते जाता है, कच्चे मेड़बंदी करके रोक करके, तो ये सबसे उत्तम तरीका है जो गाँव में मैंने खुद अपनाया। और गाँव में मैंने भारतीय संस्कृति एवं जल संरक्षण उत्सव मनाना शुरू किया, जो 7 गाँवों में मैंने मनाया था।
तो उसमें क्या है, कोई बाहर का पैसा नहीं आता, कोई बाहर का पैसा उसमें नहीं आता। लोग गांव के ही संसाधन से कबड्डी भी खेलते हैं तो युवा पीढ़ी जुड़ती है, महिलाएं संस्कृति यानी नृत्य वगैरह जो ग्रामीण नृत्य है वो परोसती हैं, पेश करती हैं, वो हमसे जुड़ती हैं, फिर उन्हीं के श्रमदान से हम ये सिस्टम बनाने में सफल हो जाते हैं। यही हिंदुस्तान की आज सख्त जरूरत है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम बत्तीलाल बैरवा। राजस्थान में कौन सा प्रोजेक्ट मॉडल क्रियान्वित हो सकता है खेती और घरों के लिए? घरों के लिए जो मैंने मॉडल बताया है वह भी है, और राजस्थान में पहले से भी कुछ मॉडल्स हैं जो उनको पानी को ढक के रखते हैं। तो एक तो वो है, लेकिन जो मैंने मॉडल्स निकाला है वो सभी जगहों के लिए सुटेबल है। एक दिक्कत सिर्फ राजस्थान में, चाहे हैदराबाद वगैरह जगहों पे होती है, कुछ कर्नाटक में, कि नीचे बहुत रॉकी एरिया मिल जाता है, हर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ठीक है, वहाँ रिचार्जिंग तो नहीं होगी, लेकिन स्टोर तो तालाब नुमा हो ही सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इवेपोरेशन लॉस बचाना है, मतलब जो पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, जिसके बारे में आपको बता दूं बहुत ज्यादा उड़ जाता है, एक साल में 40-40 सेंटीमीटर तक जल स्तर सिर्फ भाप से ही नीचे हो जाता है, तो उसको भी बचाना है। ये सारे मॉडल्स हर जगह के लिए फिट हैं, तालाब के लिए भी, ट्रेंच तो सभी जगह के लिए फिट हैं, मकान सब जगह होते हैं, सभी जगह वो भी मॉडल लागू होगा, और बारिश थोड़ी बहुत सब जगह होती है तो रेन वाटर टैंक वाला सिस्टम भी सब जगह लागू होगा। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर आशा पांडे। इतने अच्छे तरीके उपलब्ध हैं फिर भी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? इसका कारण यह है कि हमने श्रमदान की संस्कृति विकसित नहीं होने दी। हम बच्चों को जैसे ही वो स्कूल जाने लगे तो जिस भंवर जाल में अंग्रेजों ने हमें 300 साल पहले से फंसा दिया, ये लॉर्ड मैकालो की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं खुद आईपीएस अफसर रहा हूं, लेकिन मैं खुद अपने को क्षमा नहीं करता कि ये ज्ञान मुझे स्टूडेंट लाइफ में ही क्यों नहीं आ गया था, कि हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उसका बच्चों को क्या सिखाते हैं, प्रोजेक्ट बनाना है तो कॉपी इंटरनेट से करता है, पेस्ट करता है। अपने जो देश के अपने सिस्टम्स हैं, खुद कर्नाटक में है, खुद बंगाल में हमारे पास आपलावन नहरों का सिस्टम था, जिसके लिए खुद अंग्रेज मतलब विलियम विलकॉक जो इंजीनियर था, 1920 में जब भारत आया, 10 वर्षों तक हिंदुस्तान के सारे रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको अंग्रेजों ने बर्बाद किया और हिंदुस्तान के आज के इंजीनियर स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कहें तो इन्होंने बर्बाद करना शुरू किया, क्योंकि उसको आप पढ़ते ही नहीं, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते ही नहीं, दिखाते ही नहीं। जबकि सबको मालूम है कि भोपाल ताल जो भोपाल में है, इतना बड़ा ताल तलैया कृष्णदेव राय जी के टाइम में, अहिल्याबाई जी के टाइम में, तमाम राजाओं के समय में जो सिस्टम्स बनाए गए हमारे पानी के, उन्हीं को हम आज पी रहे हैं। तो हम पहले अपनी चीजें लोगों को, बच्चों को पढ़ाना सिखाएं और अपने हिंदुस्तान की चीजों पे गर्व करें, वो पहले सीखें, उसके बाद तुलना करें आप विदेश में और यहाँ पर क्या अंतर है। मेरा दावा है कि वो बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम्स को जब समझ लेंगे और हम उन्हें मार्केटिंग करेंगे, वो उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। नए नए विलियम विलकॉक आएंगे विदेश से। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन। Sir, any legalities attached with the rainwater harvesting units, as we need to make pits for that? This is from Miss Anupriya. पिट्स मतलब रेन वाटर रिचार्ज पिट, जिसको सोखता गड्ढा भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो वो ट्रेंच और पिट्स लगभग समान चीजें हैं, अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा। जहाँ भी मान लिया मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट्स के पास में हम किनारे अगर वास्तु से देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी ईशान कोण में हम रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम्स बना सकते हैं। और मेरे मॉडल में एनसीआर में, मतलब नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, यहाँ पर हम सिर्फ
1% से 1.5% रिचार्ज एरिया में वो सिस्टम बना सकते हैं। अगर हम ईस्टर्न इंडिया तरफ जाएंगे तो 2.5% तक बढ़ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 100 वर्ग मीटर में बरसने वाले पानी का, जिसको हम वाटर कैचमेंट एरिया कहते हैं, पानी को रिचार्ज करेंगे तो जो हम सिस्टम बनाएंगे उसका एरिया कितना होगा? वो एरिया 1.5 वर्ग मीटर से लेकर 2.5 वर्ग मीटर तक होगा। ये इसका मतलब। तो ये पिट बनाइए, चाहे चूंकि आवासीय कॉलोनी में तो आप बच्चे भी रहते हैं, तो पिट के बजाय आपको कवर भी देना पड़ेगा, सुरक्षा कवर, इसलिए हमने वो सिस्टम बताया। वरना आप पिट में भी बना सकते हैं अगर सिर्फ कवर दे दें तो। Thank you, sir. Sir, next question है, sir, you have done a great job. I want to ask, is there any mathematical model involved in your reservoir model? Like I am studying in rainwater harvesting, there are many mathematical models involved. This is from Kapil Kumar of the mathematics department. मैथमेटिकल मॉडल से उनका क्या तात्पर्य है वो तो हम लोग आमने सामने, या मेरा नंबर चाहे तो आप नोट कर लें, बल्कि मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट नोट कर लें। ईमेल आईडी हमारी है jalgurumodi@gmail.com। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, या तो श्री नीतेश राज जो मेरे कलीग हैं, या मैं हूं, और एक हमने भारत विकास संघ करके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो कल रखे, उसको और बढ़ाएंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से करीब 200 लोग सदस्य हैं। ये थिंक टैंक ग्रुप है। तो हम आपके जो क्वेरीज होंगे, प्रश्न होंगे, ये सिलसिला हमारा जारी रहे आज से। आप ईमेल से हमें जब भेजेंगे, हम इसका उत्तर भी समय समय पर देंगे। और हम यह भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 1 अरब 37 करोड़ से ज्यादा लोग हम लोग हैं, तो पूरे देश में तेजी से फैलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो जो मेरी पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगी, उसके दूसरे भाषाओं में उसका अनुवाद हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो टीचर्स कम्युनिटी है, वो हमारे मॉडल्स को समझें और जहां भी जो जिस जिले में है उसको लागू करें, ताकि तेजी से हम 1 वर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन, जल संरक्षण आंदोलन सचमुच खड़ा करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जिसका आह्वान हमसे कर रहे हैं। तो इसके लिए 2 सुझाव भी मेरा है। सुझाव ये है कि अगर सरकारें ये कर दें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या तो एनसीसी या राष्ट्रीय सेवा योजना, आइदर एनसीसी और एनएसएस में ज्वाइनिंग करना कंपलसरी कर दें। सप्ताह में श्रमदान 3 घंटे कम से कम हर छात्र के लिए आवश्यक हो जाए, तो हम जो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं ना, उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे कि श्रमदान क्या होता है, श्रम करना क्या होता है और शारीरिक श्रम क्या होता है। तो इसकी जरूरत है। आप सभी को मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि श्रमदान करने से लोग ज्यादा स्वस्थ होंगे। ये जो घुटने के दर्द वर्द हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मैं आपको वादा करता हूं। इसकी जरूरत है घर घर फैलाने की। हाँ सर, नमस्कार। Thank you, sir. Sir, there is another question from Dr. Rosie Sinha. In large cities like Delhi, with huge population and big clustered houses, what can be the way that individuals can contribute towards water conservation? दिल्ली भी मैं घुमा हूँ। दिल्ली में जो आपका द्वारका सेक्टर 10, सेक्टर 19, अक्सर मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जाता रहता हूँ। कोई समस्या नहीं है दिल्ली में, तो हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। और मैंने जो वहाँ पे वो जो रूफटॉप रेन वाटर का जो मॉडल बनाया है ना, उसमें पारदर्शी छत, ट्रांसपेरेंट रूफ भी पार्ट में होगा, जो हमें जाड़े के दिन में काम आएगा। फिर ओपेक 2 रूफ हमने आपको बताया था, मैंगलोर टाइल्स का और एक असम बम्बू का, वो लगाएंगे तो गर्मी के दिन में काम आएगा। तो जो डीडीए के फ्लैट्स दिल्ली में हैं, जहां पर मैं समझता हूं कि 30% से 40% के बीच में वहां पे कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, बाकी तो या तो सड़क है या पार्क है, तो वहां पर एक्स्ट्रा शेड लगा करके हम एक्स्ट्रा पानी बचा सकते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा, मकानों के अंदर हम जब कवर, सुरक्षा कवर लगा देंगे, तो अपने मकान में ही, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, हम उसी के अंदर 1-1.5% तो जमीन चाहिए, हम ये सिस्टम बना करके उस पर सुरक्षा कवर लगा सकते हैं। ओपनेबल कवर का भी सिस्टम, मेरा जो सिस्टम है वो 2 पार्ट में है, और हमने इस कंक्रीट से बंद नहीं किया था, नहीं तो लोग जो अंदर में जाएंगे सफाई करने के लिए अगर, तो वो सफोकेट करते।
तो हमने जालीदार ढक्कन लगाया और उसमें 2 पार्ट कर दिया। एक जो ओपनेबल कवर है, जो आराम से अकेला आदमी खोल लेगा और अंदर जा सकता है, क्योंकि गहराई 7 फीट से ज्यादा नहीं मेरे सिस्टम की। तो बहुत अच्छे तरीके हैं। जब दिल्ली में एक बार हमारे, आप किसी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हो या दिल्ली का कोई भी कॉलेज हो, अगर इसको बनाना चाहता है तो हम आ जाएंगे, उसको बनवाएंगे, फिर वहीं पर एजुकेशन भी होगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। जी, Thank you, sir. Sir, next question है from Purva Gulati. Sir, there are 4 states, namely Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, and Madhya Pradesh. They have made the implementation of rainwater as compulsory system. Can we see other states stepping into the same category in order to avoid groundwater depletion? I tell you, in 2014, I visited Tamil Nadu, Chennai. I inquired about the so-called best system implemented in Tamil Nadu on the ground. वहां पर क्या है, उनका कहना है कि हर मकान में कंपलसरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया कि आप मकान में रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाइए। जब मैंने इंक्वायर किया तो पता चला कि नए फ्लैट्स और नए मकानों के लिए तो ये लागू कर दिया उन्होंने बेशक, लेकिन जो पुराने मकान बने हुए थे उनमें इन्होंने लागू ही नहीं किया। तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो वहां भी बहुत कम लागू हुआ। तो ये कंपलसरी तो सिर्फ पेपर में करने से नहीं होगा। जिस तरह इजराइल थोड़ा सा भी पानी बर्बाद करने पर मुकदमा कायम करके जेल तक भेज देते हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम मॉनेटरी पेक्यूनरी पनिशमेंट तो देना हम शुरू करें, उसका प्रावधान तो करें और ग्राउंड पे लागू तो करें। जब लागू करना शुरू करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा और सचमुच कंपलसरी को हम लागू भी कर पाएंगे। कंपलसरी सिर्फ कागज पे नहीं होना चाहिए। हमारी एक तो जल संरक्षण संस्कृति विकसित करनी चाहिए और हमें इसके लिए हर चीज विदेश से जो उल्टा छाता में आता है ना कि बारिश का पानी गिर रहा है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला है, पानी इन्वर्टेड अम्ब्रेला कोई पानी नहीं रोक सकता। सबसे पुरानी जल संरक्षण संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है। आप आरुणि की कहानी पढ़िए, हजारों वर्ष पहले ऋषि आयोध के 3 शिष्य थे, उनमें एक आरुणि भी था। आरुणि जी को बताया गया गुरु जी द्वारा कि बारिश हो रही है, बेटा देखो खेत का पानी बह तो नहीं रहा है। गए, बेड टूटी हुई थी, बारिश का पानी बह रहा था। जब तक वो आते पूरा पानी बह जाता। खुद जब बंद करने लगे तो अकेले ताजी मिट्टी टिक नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, तन मन धन तन को ही उन्होंने मेड़ के अलॉन्ग लिटा दिया, खुद मेड़ का हिस्सा बन गए, जल संरक्षण शुरू हो गया। तो जल संरक्षण संस्कृति हमारी इतनी पुरानी है, हमें उसका रेनोवेशन फिर से पैदा करना है, पुनर्प्रादुर्भाव करना है, उसको फिर से जगाना है हर हिंदुस्तान में, यही याद दिलाना। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है मिस्टर पुनीत सहगल का। सर, इज रेन वाटर ओनली सोर्स टू रन दीज मॉडल्स और एनी अदर सोर्स कैन आल्सो बी देयर लाइक डायरेक्ट सीवेज वाटर फिल्ट्रेशन और सो? बेशक हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है चूंकि रेन वाटर को रिचार्ज करना बहुत ही आसान और मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम होता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने TZ होम्स बेंगलोर में देखा कि वहां पर बारिश का पानी आज की तारीख में मुझे लगता है 50% उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता होगा, अब बाकी 50% वो रिसाइकल करते हैं। लेकिन रिसाइकल का भी एक कॉस्ट होता है, तो वो कॉस्ट अगर आप मीट आउट कर सकते हैं तो करिए। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योग घराने हैं जितने भी, तो इंडस्ट्रीज के एरिया में उनको रिसाइकल तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली में आपको रिसाइकल करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्षा जल अगर आपने रिचार्ज कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि 170 लीटर प्रति व्यक्ति दिल्ली में मिल रहा है, तो आपकी अधिक से अधिक जरूरत की पूर्ति हो जाएगी। अब बाकी जो पानी निकलेगा भी वो हम रिचार्ज ही कर देंगे, हम जस्ट ऊपर में छोड़ देंगे अगर, तो वो रिचार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम श्रीधरम जी। नुपम जी ने एक किताब लिखी थी, आज भी खड़े हैं तालाब, लेकिन आज विकास के नाम पर तालाब मैदान बन रहे हैं। तालाब को बचाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, आज भी खड़े हैं तालाब। अनुपम मिश्र जी से मिल तो नहीं पाया, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे। लेकिन हमें उससे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा।
मेरी पुस्तक में मैं यही बताने जा रहा हूं कि आने वाली शताब्दी में जो समस्या आने वाली है उसका समाधान मैं लेके आया। कि तालाब तो बना देते हैं लोग, जैसे माननीय मोदी जी खूब प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही दूसरा चुनाव हुआ उनका तमाम जगहों पे तालाब बने, लेकिन तालाब सिर्फ तालाब बनाते जाने से नहीं होता है। मैंने झारखंड में गोड्डा जिले में खुद जाकर देखा कि 50 लाख रुपए का तालाब बना और चारों तरफ से उन्होंने बंद करके रख दिया। बारिश का पानी एंट्री के लिए मात्र 1.5-2 फीट डायमीटर का एक छोटा सा पाइप लगा दिया, पानी अंदर आ ही नहीं पा रहा है, चारों तरफ से आपने बंद कर दिया। तो तालाब की टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है, जो ये लोग तोते लोग नहीं कर सकते। जो तालाब बनाने वाले हैं वो टेक्निक जानने वाले, जिसका जिक्र भी अनुपम मिश्र जी ने अपनी पुस्तक में किया। एक तो वो तरीका है तालाब बनाने में ध्यान क्या रखना होता है, एक तो ये कि अगर वो बहुत ज्यादा पोरस हो, बहुत ज्यादा कंकरीली बलुई मिट्टी हो, जहां बहुत आसानी से पानी भाग जाएगा, जैसा कि बुंदेलखंड में होता है, तब तो आपको चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, तालाब के एक दिशा से, मान लिया चौकोर तालाब है, 400 मीटर उसका पेरीफेरी है, तो उस 400 मीटर में 25% तो आपको इसलिए छोड़ना पड़ेगा, वहां मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ताकि रेन वाटर कैचमेंट एरिया से तालाब में पानी आ जाए। ये चीजें हो गई। और उससे भी आगे जो मैंने मॉडल दिया कि जब कम पानी बरसेगा तो मान लिया जाए कि आपका 1000 वर्ग मीटर का तालाब है, हमने उसे 2 पार्ट में बांटा। एक तरफ से पानी आएगा, अगर कम पानी बरसेगा तो पहला हिस्से में ही भरेगा, दूसरा हिस्सा खाली रहेगा। जिस हिस्सा में खाली रहेगा तालाब, वहां से भाप, पानी है ही नहीं तो वहां से भाप क्या बन के उड़ेगा, तो 50% तो हमारा वो पानी बच गया जो भाप बन के उड़ेगा। तो ये डिजाइन में अपडेशन समय के अनुसार मांग थी, भारत की मिट्टी के अनुसार मांग थी, जिसे मैंने किया। जी, Thank you, sir. Sir, next question is from Ms. Nidhi Sharma. Thank you, sir, for the solutions for meeting the issue of water scarcity. Rainwater harvesting and models suggested, along with individual responsibility to involve in collective teamwork, is truly inspiring. This is just a suggestion. Sir, ये question नहीं है. Next question is from Battilal Bairwa, Rajasthan में. अच्छा, this sir, there is another question from him. केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार अभी तक इन चीजों की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, सरकारों के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये लोग सरकारें हमसे ऊपर हैं, लेकिन जो तकनीकी बिंदु हैं उस पर मैं आपको बता दूं कि दरअसल हमारे देश में समस्या क्या है। हम व्यावहारिकता, मतलब थियोरेटिकल तो कहा गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन यह तो हो गया विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का। लागू किसको करना है? या तो राज्य सरकारों को करना है, यानी अधिकारियों को और इंजीनियर्स को करना है। वे समझते हैं कि सारा काम हम ही करें। आपने अच्छी तरह पढ़ा है कि स्टेट के इवोल्यूशन में स्टेट को शुरू में पहले लॉ एंड ऑर्डर के काम होते थे, बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा के काम होते थे, मतलब सीमित वर्क होते थे। बाद में स्टेट ने वेलफेयर कंसेप्ट के नाते नाते इतना ज्यादा काम अपने हाथों में ले लिया है कि वो समय पर पूरा तक नहीं कर पाते। यहाँ पर सोसाइटी को आगे आना होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में पूरी आजादी दी गई है आपके व्यक्तित्व विकास की, बहुत ज्यादा बोलने की। तो सिर्फ बहुत ज्यादा बोलने के बजाय छोटे छोटे टीमें बनाकर, एनसीसी और एनएसएस मैंने बताया कि सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, तभी इन सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। और जब श्रमदान हमारी सरकारें सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दें, उसके लिए मार्क्स अलॉट करें, तब तो और अच्छा हो जाएगा। हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी निकाल लेंगे। सर, एक क्वेश्चन है, सर प्राइवेट कॉलोनीज में कैसे मॉडल, किस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्डर स्पेस ही नहीं रखते। बहुत स्पेस है, हम प्राइवेट बिल्डर्स के भी सोसाइटी को देख चुके हैं, वहां भी स्पेस है जितना हमें चाहिए। जैसे मान लिया दिल्ली की बात करेंगे या राजस्थान की बात करेंगे तो खूब स्पेस है। स्पेस कहाँ नहीं है?
देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये 3 प्रांत हैं जो ओवर क्राउडेड हैं, लेकिन बाकी देश का सारा हिस्सा में खूब जगह है, दिल्ली में भी खूब जगह है। हमें बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, वही तो मेरी खूबसूरती है ना, मेरे मॉडल में यही तो खूबसूरती है कि हम 5 दिशाओं में एक साथ रिचार्ज करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड भी और चारों तरफ भी, तो हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो टेक्निकल अपग्रेडेशन है हमारा। जी सर, अब और कोई क्वेश्चन नहीं है? दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब हम जी एक सर ने पूछना है। हाँ, प्रिंसिपल साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्ञानपरक अपना व्याख्यान दिया है, और हम लोगों को ये भी सिखाया कि किस तरह से श्रमदान के द्वारा इस तरह के जल संरक्षण का काम किया जा सकता है। मेरा सवाल से अधिक मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हम लोग संस्था के तौर पर, जैसे हमारा कॉलेज है, हम जुड़ करके आपके साथ काम करें। जिस तरह से आपने एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स के लिए कंपल्सरी श्रमदान की बात की, तो इस तरह से एक श्रमदान की जो संस्कृति पहले जो आज़ादी के आंदोलन के समय खास करके, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय देश के विकास के लिए जिस तरह से गांधी ने और उस समय जो नेता थे जिस तरह से मॉडल दिया गया, और आज भी उस पर बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस तरह के मॉडल जो आपने विकसित किए हैं, इससे हम जुड़ना चाहेंगे और आपको भी जोड़ना चाहते हैं कि आपका व्याख्यान और आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से युवाओं को प्रेरित करें। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ें? और इस तरह के जो आप टिप्स बनाने की बात आपने कही, या जल संरक्षण की बात आपने कही, हमने अपने स्तर पर भी कुछ प्रयास किया है, लेकिन उसको और गति हम कैसे दे सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञानतोष जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप लोग सब तो हमारे छोटे भाई बहन हुए, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, प्रोडक्ट एक्स एलुमनाई हूँ, तो हमें इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी। जेएनयू, मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं, मतलब जेएनयू या डीयू के कहाँ के प्रोडक्ट हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, यही ग्वायर हॉल में। आप जब ग्वायर हॉल में था मैं। वेरी गुड। मैं 1982-86 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। जी जी, तो मैंने 85 में दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, किरोड़ीमल कॉलेज में, वहाँ 5 साल, और उसके बाद ग्वायर हॉल में रहा। बहुत बढ़िया। तो ये मैं बता दूं आपको कि पूरे हिंदुस्तान से मैं जुड़ना चाहूंगा। एक कहावत है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। पूरे हिंदुस्तान के जल में हमारा कुंभ है, उस कुंभ में मैं हूँ। हम तो इसी हिंदुस्तान के लिए तो काम करना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि जुड़े हैं आपसे, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द आंदोलन बने और